हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं 11वीं क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। उसमें स्पेशली मोनेरा पर हम लोग फोकस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिनेयस के समय 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करता था, जिसमें कुछ को प्लांट में और कुछ को एनिमल में सेपरेट करके रखा गया। मगर इसमें एक खामी क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें सभी को एक साथ मिला दिया जाता था। जैसे प्लांट और एनिमल में डिवाइड तो कर रहे हैं, मगर कौन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है कि प्रोकैरियोट्स है, दोनों के डिफरेंस नहीं माने जाते थे। जो ओल्ड न्यूक्लियस के साथ है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस के साथ है, उसको नए न्यूक्लियस के साथ मर्ज करके रख दिया गया। जैसे यूकैरियोट्स के प्रॉपर न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोट्स के प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, तो दोनों में डिफरेंस भी नहीं माना गया। यदि प्लांट में दिख रहा तो प्लांट में कर दिए, एनिमल में दिखना चाहिए तो एनिमल में कर दिए। तो ये टोटली साइंटिफिक नहीं था। तब R.H. विटेकर साहब आए, वो 1969 में एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किए। अब ये क्या चीज़ है, उसने सब झंझट ही दूर कर दिया। उसने प्लांटे एनिमेलिया का तो अलग किया ही, यूनिसेलुलर में भी मोनेरा और प्रोटिस्टा कर दिया। माने जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस लिए हुए थे वो प्रोकैरियोट्स थे, उसको मोनेरा कर दिया, और यूकैरियोट्स को कर दिया प्रोटिस्टा। फंगाई भी जो था वो यूकैरियोट्स, प्लांटे भी यूकैरियोट्स, और फिर एनिमेलिया यूकैरियोट्स। मतलब R.H. विटेकर ने इस चीज़ को ध्यान दिया कि डिवाइड करना है तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पांचों किंगडम के बारे में कुछ कुछ यहाँ मेन पॉइंट दिया गया है, जो कि नटशेल में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। तो 5 किंगडम क्या है, बोलिए मेरे साथ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो 5 किंगडम्स में सबसे पहले देखिए कि किस आधार पर क्या क्या किया गया है। जैसे सेल टाइप, सेल कैसा है, प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस होते थे मोनेरा में, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब क्या होता है, जो पहले लॉन्च होता है। अभी जैसे प्रो एप्पल 17 लॉन्च हुआ है, तो प्रो अभी लॉन्च हुआ है। प्रो मतलब अभी वो एप्पल नहीं आया है 17 वाला, उसके पहले प्रो लॉन्च किया गया है। प्रो माने पहले वाला, समझ गए। उसी तरह से प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस को लिया हुआ, जो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है इसके पास, ठीक है। ये मोनेरा का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मोनेरा का सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होता है। बाकी चारों का होता है यूकैरियोटिक विथ प्रॉपर न्यूक्लियस। बाकी चारों कौन है, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ये चारों के पास यूकैरियोटिक सेल टाइप होता है। यूकैरियोटिक मीन्स विथ प्रॉपर न्यूक्लियस, परफेक्ट न्यूक्लियस या मॉडर्न न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक मीन्स पुराना न्यूक्लियस लिया हुआ था, ठीक है, समझ गए। अब आइए, ये जो सेल टाइप है, ये सेल टाइप में देखिए प्रोकैरियोटिक मोनेरा है, बाकी चारों यूकैरियोटिक्स है। तो अंतर क्या है, देखिए ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस थे मोनेरा के पास, क्योंकि सबसे पहले यही लोग धरती में आए, यही लोगों ने पहले एग्जिस्ट किया, उसके बाद बाकी डेवलप हुआ। तो इसके न्यूक्लियस जो है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते थे, न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड नहीं होते थे, मगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। तो देखिए मैं आपको सेल टाइप के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ला रहा हूँ, ठीक है। सेल टाइप में तो मोनेरा का जो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, पुराने न्यूक्लियस थे। पुराने न्यूक्लियस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो एब्सेंट होता है। बाकी देखिए चारों के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये देखिए प्रोटिस्टा में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फंगाई में प्रेजेंट है, प्लांटे में प्रेजेंट है, एनिमल में प्रेजेंट है। मगर देखिए चारों में देखिए यूकैरियोट्स लिखा हुआ है,
है लिखा हुआ, तो चारों जो है यूकैरियोट्स है। तो जो यूकैरियोट्स है सबके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और जो बेचारा प्रोकैरियोट्स है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। तो आप रिलेशनशिप समझ रहे हैं, रिलेशनशिप समझ गए। तो सेल टाइप में प्रोकैरियोटिक्स है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है सेल टाइप में, तो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है। इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। बाकी सब का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है, क्योंकि सबके पास न्यू न्यूक्लियस है। इसका सेल टाइप यूकैरियोटिक्स है। समझ गए, क्लियर हो गया आइडिया। अब आइए, अब देखिए सेल वॉल। सेल वॉल मोनेरा में होता है, हाँ होता है, मगर इसमें नन सेलुलोसिक होता है। सेल वॉल नन सेलुलोसिक होते हैं, सेलुलोज वाले नहीं होते हैं। और क्या होते हैं, इसमें एमिनो एसिड पाया जाता है सेल वॉल में। ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है। कोई पूछ देगा कि मोनेरा के सेल वॉल में क्या पाया जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा एमिनो एसिड। पॉलीसेचराइड्स तो है ही, पॉलीसेचराइड्स पाए जाते हैं प्लस एमिनो एसिड, और किसी के सेल वॉल में आपको एमिनो एसिड नहीं पाए जाएंगे नॉर्मली। प्रोटिस्टा देखिए, प्रोटिस्टा के सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं इन सम, कुछ कुछ में होते हैं, ठीक है। फंगाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, मगर एक स्पेशल चीज़ के साथ, उसका नाम है चिटिन, CHITIN। इसको कोई काइटिन भी कहते हैं, मगर हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं ताकि आपको स्पेलिंग याद रहे, CHITIN है काइटिन। तो सेल वॉल फंगाई के होते हैं मगर काइटिन के साथ। प्लांट्स में तो सेल वॉल होता है और परफेक्ट सेलुलोज के साथ होता है। एनिमल में सेल वॉल क्यों होगा, ये तो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल वॉल। एनिमल में क्या होगा, एनिमल में आपको मेम्ब्रेन होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे, वो सब होंगे। तो सेल वॉल एनिमल में पाया नहीं जाता है, ठीक है। अब आगे आइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हो गया, प्रोकैरियोटिक्स था इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था। बाकी जो यूकैरियोटिक्स है, देखिए स्टूडेंट्स, सभी के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आइए। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों वन सेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल एक सेल के होते हैं मोनेरा प्रोटिस्टा। बाकी देखिए आप इधर फंगाई जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं और लूज टिश्यू के बने होते हैं। आप पढ़ेंगे विस्तार से तो आप जान जाएंगे कि ये मल्टी सेलुलर जस्ट होता है और लूज टिश्यू से वूवन होता है, ठीक है। प्लांट में टिश्यू पाते हैं और ऑर्गन भी। कैसे, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बन जाते हैं। एनिमेलिया में टिश्यू और ऑर्गन भी होता है और एक ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। कैसे ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है, जैसे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना और ऑर्गन डेवलप होकर ऑर्गन सिस्टम बना। अभी ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेंगे, आदमी बनेंगे, जानवर बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझ गए, मोनेरा का सेलुलर, प्रोटिस्टा का सेलुलर, बाकी का फंगाई का मल्टी सेलुलर, और प्लांटे का टिश्यू और ऑर्गन, और एनिमेलिया का टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आइए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में याद रखिएगा, मोनेरा ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक भी होता है। हेटरोट्रॉपिक में ये सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक में ये बिल्कुल अकेला यूनिक चीज़ होते हैं मोनेरा में, वो होता है केमोसिंथेटिक। ये मोनेरा ऑटोट्रॉपिक केमोसिंथेटिक होता है और फोटोसिंथेसिस भी होते हैं उसमें, मगर ये यूनिक चीज़ के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछाता है कि किसमें प्लांट टाइप जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो नहीं होते हैं, केमोसिंथेटिक होते हैं। तो बोलना पड़ेगा आपको मोनेरा में केमोसिंथेटिक होते हैं। कुछ फोटोसिंथेसिस भी होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन अलगे, साइनोबैक्टीरिया, मगर बहुत सारे के पास केमोसिंथेटिक होते हैं मोनेरा में। मगर प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। मगर ऑटोट्रॉपिक में माने फोटोसिंथेटिक होते हैं, माने परफेक्ट जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसके अनुसार इसका ऑटोट्रॉपिक होता है, केमोसिंथेटिक नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं,
हाँ, ऐसे तो ये सेलुलर है, एक सेल के होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, और ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस होते हैं। ओके। फंगाई जानते हैं आप, सफ़ेद कलर का, ब्राउन टाइप कलर का होता है, तो इसमें तो क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है, इसलिए ऑटोट्रॉपिक तो होंगे नहीं। क्या होंगे? हेटरोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक में भी ये सैप्रोफाइटिक अधिकतर रहते हैं, ज़्यादातर सैप्रोफाइटिक होते हैं, और बहुत कम जो होते हैं थोड़े से वो पैरासाइटिक भी होते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या हुआ? वो डिके ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करके सोल्यूबल फॉर्म में उसको करके अपना भोजन बनाते हैं। मीन्स वे लोग भोजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सड़े गले चीज़ में उगते हैं और उससे अपना भोजन तैयार करके सोल्यूबल रूप में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आइए प्लांटे। प्लांटे में ऑटोट्रॉपिक होगा ही। क्यों होगा? फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और सेलुलोज बनाता है। और आप जानते हैं सनलाइट के पीरियड में फोटोसिंथेसिस होता है, और ये ऑटोट्रॉपिक है, पूरे प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं। एनिमेलिया जो है वो तो खाना बनाएगा नहीं, कभी नहीं बनाएगा, बस हम लोग की तरह खाएगा। हम लोग ही एनिमेलिया में आते हैं, तो हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, अपना भोजन नहीं बनाते हैं, और हम लोग हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक होते हैं, और हेटरोट्रॉपिक में भी होलोजोइक होते हैं, सब कुछ निगल लेते हैं। कितने लोग तो दोस्तों का भी निगल जाते हैं, बहुत सारी चीज़। कितने लोग तो राज निगल लेते हैं कि उगलते भी नहीं है। तो आप समझ जाइए एनिमेलिया चैप्टर जो है ये सब कुछ निगल लेता है, होलोजोइक होता है। खाना तो बनाएगा नहीं, दूसरों का लेके खा लेगा। तो ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं एनिमेलिया, समझे। और कुछ कुछ सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, डेड डिके ऑर्गेनिज्म से ही अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया है। अब उसमें से पहला क्या है? मोनेरा है। आइए 100% मोनेरा को कंप्लीट करते हैं। मेरे साथ ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपका एक सवाल नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस या एग्जाम में भी आएंगे जो सवाल, हर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप ये बेसिक समझेंगे तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। कैरी ऑन, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया जो है वो किसका मेंबर है? किंगडम मोनेरा का। याद रखिएगा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैक्टीरिया जो है मोनेरा का मेंबर्स है। ठीक है, अब बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया होता है, वो बाद में आप पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स बहुत सारे होते हैं। मोस्ट एबंडेंट दे आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। कौन? बैक्टीरिया आर दी मोस्ट एबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, एक मुट्ठी मिट्टी लेंगे आप, एक हैंडफुल ऑफ सॉइल लेंगे, हाथ में उठाएंगे हथेली में, उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, समझ गए। और ये हर जगह पाए जाते हैं बैक्टीरिया। एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, मतलब इसकी सर्वाइवल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। देखिए जैसे हॉट स्प्रिंग गर्म पानी का स्प्रिंग, उसमें भी पाए जाते हैं। 80 डिग्री टेम्परेचर को ये संभाल लेते हैं, कुछ नहीं उनका होता है। डेजर्ट्स, मरुभूमि जो डेजर्ट्स होते हैं, वहाँ भी पाए जाते हैं। बालू वाली जगह में, बालू में धूप तपता होगा तो भी पाए जाते हैं हाई टेम्परेचर में। स्नो में भी पाए जाते हैं। और डीप ओशन में पाए जाते हैं, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। वेयर जहाँ पे बहुत लाइफ का फॉर्म्स बहुत कम होता है वहाँ भी ये पाए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो पैरासाइट भी होते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रहते हैं और उसके ऊपर में भी रहते हैं, और पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया जो है ये बेसिकली 4 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। ठीक है, क्या है? एक है कोकस, गोल गोल होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, तो द स्पेरिकल कोकस। एक होते हैं रॉड शेप, लंबे लंबे छड़ की तरह होते हैं, लंबे लंबे पेंसिल की तरह, रॉड की तरह, उसको कहता है रॉड शेप्ड बैसिलस। ठीक है, प्लूरल बोलेंगे तो बैसिली बोलेंगे।
उसी तरह कोकस सिंगल में बोलते हैं, प्लूरल बोलेंगे तो कोकी बोलेंगे, ठीक है। फिर एक कॉमा शेप्ट होते हैं, ये जो कॉमा शेप्ट बैक्टीरिया होते हैं इसको विब्रियम कहते हैं, ये कॉमा शेप्ट विब्रियम। प्लूरल बोलेंगे तो विब्रियो, VIBRIO। एक होते हैं स्पाइरल शेप, बंडल की तरह, जैसे आप स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं ना कॉपी का, तो स्पाइरल होता है ना कॉपी का बाइंडिंग, उसी तरह से ये भी बैक्टीरिया होते हैं, उसको कहते हैं स्पाइरल स्पिरिलम, ठीक है। प्लूरल बोलेंगे तो स्पिरिला, ठीक है। तो ये चारों फोटो के साथ दिखाया गया है 4 तरह का बैक्टीरिया, ठीक है। गोल गोल वाले कोकस, लंबे छड़ वाले बैसिलस, कॉमा शेप की तरह विब्रियो, और स्पाइरल स्पिरिलम जो है उसकी तरह, स्पाइरल बाइंडिंग की तरह स्पिरिलम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल भी होता है और बहुत होता है तो बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है। होने का है तो बहुत सिंपल भी होगा और बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं, ठीक है। ये मतलब ऐसा है कि ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, मैंने पहले डिस्कस भी किया है इस पर, ठीक है। तो ये अपना खुद का फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं अधिकतर इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स के साथ, ठीक है। तो ये लोग फोटोसिंथेटिक भी करते हैं, और पहले बताया था मैंने फोटोसिंथेटिक में केमोसिंथेटिक वाले भी होते हैं ये, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कुछ तो हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो है बैक्टीरिया का वो है हेटेरोट्रॉप्स, माने परजीवी, दूसरों का बनाया भोजन को खाना, दूसरे पर चढ़ के उसका ये कर लेना, सेप्रोफाइटिक हो जाना या पैरासाइटिक हो जाना। तो अधिकतर मेजॉरिटी जो है बैक्टीरिया का वो हेटेरोट्रॉप्स होता है, ठीक है। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिज्म, डेड मैटर फॉर फूड, ठीक है। तो बैक्टीरिया बेसिकली 2 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक, खुद खाना बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेटिक। दूसरा वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, और हेटेरोट्रॉफ मतलब दूसरे पर से भोजन ग्रहण करते हैं, और हेटेरोट्रॉफ में सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया, मोनेरा सेक्शन में आर्की बैक्टीरिया अभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से साबित हो रहा है, आर्की बैक्टीरिया, आर्की ARCHAE, आर्की का मतलब होता है पुराना, पुरातात्विक। आप तो जानते होंगे ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल मतलब जो पुराना चीज़ है, जो आर्कियोलॉजिकल उसको संभाल के रखती है, उसी तरह से जो पुराना तरह का बैक्टीरिया है तो उसका नाम दिया गया है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब ये प्राचीन थे, सबसे पहले यही सब पृथ्वी में आए थे, तो ये सबसे प्राचीनतम बैक्टीरिया है, तो इसको नाम दिया गया आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। देखिए आर्की बैक्टीरिया का एक छोटा सा फोटो दिया गया है, पिक्चर। उसमें देखिए जो मैं बताया था कि ये प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इसमें होता है। प्रोकैरियोटिक्स ये होते हैं सेल टाइप, मतलब इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोइड DNA लिखा हुआ है, मगर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं है। साइटोप्लाज्म में भी न्यूक्लियस फैला हुआ है, न्यूक्लियस के जो ये होते हैं, न्यूक्लियस का जो DNA है वो फैले हुए हैं, अलग से कोई बाउंड्री नहीं है। बाकी सेल्स में अलग से न्यूक्लियस की चारों तरफ बाउंड्री होती है जो बॉडी को न्यूक्लियस से अलग करती है। यहाँ देखिए वो मिला हुआ है, क्लियर। अब देखिए इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, और सेल वॉल के बाहर एक कैप्सूल है। यही कैप्सूल इसको टफ स्थिति में बचाए रखता है। जो एडवर्स सिचुएशन होते हैं, बहुत गर्मी, बहुत सूखा, बहुत ठंडा, उसमें ये क्यों बचा रहता है? क्योंकि इसके ऊपर एक कैप्सूल्स होते हैं, ये कैप्सूल्स के कारण ये बचा रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया में। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इन एक्सट्रीम कंडीशंस। मैंने कहा था ना, इस बैक्टीरिया ये अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे बचाए रखता है। इसके पास सर्वाइवल टेक्निक्स है, इसके पास कुछ सामान है, कुछ बॉडी में इसके स्ट्रक्चर है जैसे कैप्सूल्स, वो उसको बचाए रखते हैं, ठीक है। चलिए, ये
जो बैक्टीरिया ये सब बहुत हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ सब तो साल्टी एरियाज में पाए गए हैं, जिसे हम हैलोफाइल्स कहते हैं। हैलो मीन्स नमक के रूप में लीजिए, HALO, हैलो है, तो हैलोफाइल्स माने हैलो लविंग, फाइल्स मीन्स जो लविंग होते हैं, तो हैलोफाइल्स साल्टी एरियाज में जो सर्वाइव करते हैं वो हैलोफाइल्स बैक्टीरिया हुए। कोई हॉट स्प्रिंग, बहुत गर्म पानी, मैंने कहा था ना 80 डिग्री सेंटीग्रेड को भी ये लोग टैकल कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सट्रीम कंडीशन को टैकल करने के लिए ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जो हॉट स्प्रिंग को टैकल करते हैं उनका नाम है थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या हुआ? थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो मीन्स टेम्परेचर होता है, ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया। और बहुत तो मार्सी एरियाज में रहते हैं। क्या है वो? मिथानोजेंस, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। मार्सी एरियाज, राइस फील्ड या काउडंग के एरिया से जो मीथेन निकलते हैं ना, वहाँ पे मिथानोजेंस आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब आप देखिए, कुछ गाय और बुफेले के जो इंटेस्टाइन है वहाँ भी ये मिथानोजेंस जो है आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उनके गट में, वो उनके गट में पाए जाते हैं मिथानोजेंस, और वहाँ से जो गैस के थ्रू निकलते हैं गट से, वो मीथेन गैस निकलते हैं। और जो काउडंग भी होते हैं उससे भी सड़ने के बाद मीथेन गैस इसलिए निकलते हैं क्योंकि मिथानोजेंस उसमें भी, गोबर में भी पाया जाता है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो है, इनके सेल वाल स्ट्रक्चर नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होते हैं, और यही इसका सर्वाइवल टेक्निक्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू बैक्टीरिया जो होते हैं इसको कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू मतलब ट्रू। पहले हम पढ़े आर्की बैक्टीरिया, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं कि इनका थोड़ा सा ऑर्गेनाइज टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनके कॉलोनीज जो है जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनियस शीट, ठीक है। इनके कॉलोनी और घिरे होते हैं जिलेटिनियस शीट से, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। इसको ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। किसको? साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है। और इसके पास क्लोरोफिल होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफ है। आपको पहले बताया गया था कि कुछ मोनेरा ऑटोट्रॉफ होते हैं जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया भी है। ये फूड प्रोड्यूस करते हैं अपना, और क्लोरोफिल उसके सेल में पाया जाता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ओके। अब ये याद रखिएगा कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो केमोसिंथेटिक भी करते हैं, जो आप पहले से पढ़े हैं, ठीक है। मगर फूड अपना प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे तो हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, ठीक है, जिसमें सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी उन लोगों में पाया जाता है। अब बहुत तरह के ट्रू बैक्टीरिया से डिफरेंट यू बैक्टीरिया है, थाउजेंड ऑफ यू बैक्टीरिया है धरती में, ठीक है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोबाइल अप फ्लैजिलम। तो दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। रिजिड सेल वॉल, एकदम प्लांट सेल की तरह रिजिड सेल वॉल पाया जाता है, और जो मूवमेंट करते हैं उसके पास एक फ्लैजिलम होता है। क्या होता है? फ्लैजिलम। वो फ्लैजिलम को ऐसे समझिए जैसे नाव को आगे बढ़ाने के लिए एक डंटा लगा हुआ होता है जिससे हम लोग नाव को आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह से एक चाबुक की तरह होता है जो पानी में ऐसे करते करते आगे बढ़ते हैं या कहीं भी, तो वो फ्लैजिलम कहलाता है, ठीक है। चाबुक के समान वो वेव्स की तरह आगे पीछे होता है। ये साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, कॉलोनियल होता है और फिलामेंटोस होता है, फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, ये सब जगह पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। यूनिसेलुलर होता है, अकेले एक सिंगल सेल का होता है। कॉलोनियल भी होता है, बहुत सारे सेल आपस में एक साथ कॉलोनी बना लेते हैं। और फिलामेंटोस भी होता है, ठीक है, फिलामेंट की तरह भी हो जाते हैं बन के। फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल जमीन में भी साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबेना। याद रखिएगा, बहुत सारे यू बैक्टीरिया
किसानों के हेल्प करते हैं, वे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और फिक्स करते हैं किस में फिक्स करते हैं? उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल होता है, वो सेल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है नॉस्टॉक एंड एनाबेना। एक तरह से ये जो बाहर से हम लोग खेतों में यूरिया डालते हैं उसको, उसकी खपत को ये कम करने के लिए एक अच्छा हमारा पास विकल्प है, ये बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocysts। ये तो आप जान ही गए हैं। नॉस्टॉक और एनीमेला, देखिए आप फोटो देखिए, पिक्चर में आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए हेटेरोसिस्ट है। पूरे सेल्स में, पूरे जो सेल्स है उसमें नाइट्रोजन फिक्स नहीं होता है, स्पेशल सेल होता है हेटेरोसिस्ट। देखिए ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है। ठीक है, बाकी सब म्यूसिजिनस सीट है। ठीक है, तो दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये बहुत बड़ा ये रोल अदा करते हैं इस सब चीज़ को रिसाइकल करने में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आइए हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। अभी आप पढ़े थे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, बाय वे ऑफ फोटोसिंथेटिक या केमोसिंथेसिस। अब आप पढ़ लेंगे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये परजीवी होते हैं हम लोग की तरह, बस खाएंगे, बना बनाया मिल जाना चाहिए, खुद नहीं बनाएंगे, चाय तक नहीं बनाएंगे, बस कहीं से मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गए हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये बहुत एबेंडेंट है नेचर में, बहुत तायत में पाए जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर इसमें से डिकम्पोजर होते हैं। मेनी ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, मेनी ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। ठीक है, देखिए अधिकतर ये डिकम्पोजर होते हैं। और ये जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, दे हेल्प मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम एंड रूट्स एसेट्रा। ठीक है, तो ये जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ये दूध को दही में बदल देते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स करते हैं, और जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, और फिक्सिंग नाइट्रोजन करते हैं लेग्यूम रूट्स में। ठीक है, ये जो है ये सब इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो डैमेज करते हैं, ह्यूमन बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं, क्रॉप को भी, फार्म्स को भी, पेट्स को भी। ठीक है, पैथोजेंस होते हैं बहुत सारे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, क्योंकि ये तो खाना बनाते नहीं है, परजीवी हो जाते हैं या सड़े फूड पर सैप्रोफाइटिक होते हैं। तो ये पैथोजेंस की तरह, पैरासाइटिक की तरह बॉडी में भी आ जाते हैं, क्रॉप के, फार्म एनिमल्स के, पेट्स के या ह्यूमन बीइंग के, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर डिजीज़ होते हैं सिट्रस के पेड़ों में, ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं। टेटनस जानते हैं आप, टेटनस हो जाता है, टाइफाइड, कोलेरा, ये सब तरह से यही बैक्टीरिया का काम होता है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, ये फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, ये फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। समझ गए, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जब आंटी पुलिस बुला लेगी, वो जब कंडीशन आएगा तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग स्पोर्स बना लेते हैं, और स्पोर्स बना के अपने आप को कठोर स्थिति में भी जिंदा रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अब आइए, इन लोग में एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है होता है, मतलब बैक्टीरिया भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे से, फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू दी अदर। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए का ट्रांसफर करते हैं आपस में। ठीक है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। देखिए, जब डीएनए आप दे रहे हैं किसी को अपना, जैसे ह्यूमन बीइंग में भी जब मेल फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन में आता है तो वो अपना डीएनए ही दे रहा है। ठीक है, जो भी एनिमल्स है जो सेक्सुअली बच्चे प्रोड्यूस करते हैं
तो डीएनए अपना देते हैं एक दूसरे को। उसी तरह से ये बैक्टीरिया जो है एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो कर रहा है, वो अपना प्रिमिटिव डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को पास आउट कर देता है, दूसरे बैक्टीरिया को देता है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा का। ये इसमें सेल वॉल नहीं पाए जाते, याद रखिएगा आप, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, और ये जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के भी माइकोप्लाज्मा सर्वाइव करते हैं, क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो है इन लोगों के पास सेल वॉल नहीं होता है, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है जो बिना ऑक्सीजन का, याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा जो है ये बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव कर जाते हैं माइकोप्लाज्मा। और इसी कारण से ये बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो है ये पैथोजेनिक होते हैं इन एनिमल और प्लांट्स। क्यों, आप बता सकते हैं क्यों? आप दिमाग लगाइए। ये सर्वाइव कर जाते हैं विदाउट ऑक्सीजन, तो बॉडी के इंटीरियर पार्ट में जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचता है वहाँ भी जाके ये बैठ जाते हैं होस्ट की तरह, और फिर पैरासाइट बन के, पैथोजेनिक बन के अपना मल्टीप्लाई करते हैं और आराम से अपने जो पैथोजेनिक जो बीमारी कॉज करते हैं वो उसको करते रहते हैं। ठीक है, तो इसी लिए लिखा हुआ है मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स और प्लांट्स। देखिए एक फ़ोटो बड़ा सुंदर दिया गया है डिवाइडिंग बैक्टीरिया का, इसको स्टडी कीजिए कैसे डिवाइड कर रहा है बैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया है, इसने अपना डीएनए दूसरे में पास कर रहे हैं। ठीक है, और ये सेंट्रीफ्यूज होके यहाँ पे अब आके मिल जाएंगे और दो बैक्टीरिया अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक तरह से फ्यूजन हो रहा है। ये फ्यूजन नहीं, फ्यूजन में तो एक होता है, दो एक होते हैं तो फ्यूजन कहते हैं। दो अलग अलग चीज़ एक बनते हैं तब फ्यूजन कहते हैं। जब एक टूट के दो बन रहा है तो फ्यूजन कहते हैं, FISSION। ये एक तरह से फ्यूजन होके डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलिए लगता है अब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये मोनेरा पार्ट मैंने अच्छे से कंप्लीट किया है। फिर मैं कल प्रोटिस्टा लेके आऊँगा और आप लोग को ऐसे ही थॉरो कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि आप नीट के क्वेश्चन को भी 100% अच्छे से अटेम्प्ट कर सके और अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।